हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे जितने भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस अपडेट करते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ावा देना। स्टॉक मार्केट जैसे कि आपका एनएससी बीएससी, आपके एक्सचेंज भी यही कर रही है कि रिटेल ट्रेडर है उनके अंदर जागरूकता है और वो अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। मीन्स वो सीखे समझे और उसके बाद अपने डिसीजन खुद ले, मीन्स वो इंडिपेंडेंट बने। क्योंकि कॉल टिप्स देने से और ये सब चीजें करने से आपको पता नहीं कि प्राइस की साइकिल क्या है, कुछ भी क्या है, तो प्राइस कहीं भी जा सकता है, तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस हो जाएगा। तो आप हमें ऐसा इन्फॉर्म डिसीजंस ले और हम इस अवेयरनेस को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चल के हम और काम करेंगे। पास्ट में हमने इससे रिलेटेड बहुत काम किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, वो प्रॉपर सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, देन वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। मींस चीजों को समझने के बाद उसके बाद करते हैं। तो काफी जगह आपने देखा होगा, काफी लोग आपको ओवरनाइट लखपति बना रहे थे, कोई आपको करोड़पति बना रहा था। तो उस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज नहीं है, ये प्रोफेशन की तरह आप सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके अप्लाई करेंगे, देन आप अपने रिजल्ट्स खुद देख पाएंगे कि आपके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। तो हमारा प्योर एंड प्योर मोटिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, मींस आपको रिटेल ट्रेडर का लॉसेस ना हो। और हम हर एक वीडियो में हमने बहुत कोशिश की, आगे भी यही कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे भी हम यही अपडेट करेंगे ताकि हर एक रिटेल ट्रेडर लॉस ना करे, चीजों से सीखे समझे और एज ए कॉल टिप्स उसको बिल्कुल ना ले। चलिए वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। ट्रेंड लाइन के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, उस एजुकेशन कंटेंट के थ्रू मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो आप सीक्वेंस में जब जीरो से लेकर एंड तक आप सीखेंगे, चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें आपकी हल होंगी और काफ़ी आपको मदद मिलेगी लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए, और आप अपने इन्फॉर्म इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएंगे। और अगर सीखना है, हमारी फैमिली का पार्ट बनना है, क्योंकि सब लोगों को हम ज्वाइन नहीं करा पाते, लिमिटेड लोगों को ही ले पाते हैं, तो फैब से आप हमारा बेस्ट स्टार्ट होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको आवाज आ रही मेरी? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है। हम आज जो डिस्कशन करने वाले ट्रेंड लाइन का एक सेकंड मेथड और होता है। ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन एक ही होती है, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं चार्ट पे, थ्योरेटिकल डिफरेंट वे में ड्रॉ होती है, प्रैक्टिकली डिफरेंट वे में ड्रॉ होती है। आज जो मैं आपको सेकंड जो मेथड सिखाने वाला हूँ, ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन, वो एक ही बात है, लेकिन उसका सेकंड एक सीक्रेट मेथड है, जिससे कि मींस हम इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो एक दिन पहले ही हम कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो लाइक ए डॉट की तरह काम करेगा, और फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम उसे ज्यादा अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन चार्ट को रिवर्स करके हम रिवर्स ड्राइंग करते हैं, ठीक है। जब ड्राइंग करते हैं तो उसके अंदर में जो एरिया ऑफ वैल्यू मिलता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले एरिया ऑफ वैल्यू मिलते हैं? ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ वैल्यू जो हमें मिलते हैं वो ट्रेंड के साथ वाले मिलते हैं। ऐसे ही होता है ना कि ट्रेंड इज ऑल योर फ्रेंड। हम अगर बाइंग का ट्रेड है तो हमें एरिया ऑफ वैल्यू बाई वाले मिलते हैं, ठीक। हम बाई वाले के साथ जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, एरिया ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ एरिया ऑफ वैल्यू मींस आपका सेलिंग एंट्री होता है, आपका बाइंग एंट्री होता है। एक जोन आपका सेलिंग बाइंग एंट्री या सेलिंग एंट्री जोन, एक आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो ये आपका नंबर ऑफ एरिया ऑफ वैल्यू इससे इंक्रीज हो जाते हैं। फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से प्रेडिक्ट होते हैं, और अगर इंट्राडे किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। मीन सेकंड मेथड सीक्रेट मेथड है, मैं आपको कोई भी यूट्यूब पे बताता नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड लाइंस की। करें, प्राइस अगर हायर हाई है या फिर प्राइस लोअर लो है या फिर प्राइस साइडवेज है, ऐसे ही चलता है। तीन तरीके से मार्केट चलता है। एक थ्योरेटिकल बात है जो कि बुक्स में भी है, और सब लोग ये बताते हैं कि टू एंड मोर स्विंग्स को कनेक्ट करके ही ट्रेंड लाइंस बनता है। टू एंड मोर स्विंग्स को कनेक्ट करके ही ट्रेंड लाइन बनता है। अगर ये लोअर लो बना रहा है तो ट्रेंड लाइन ऊपर ड्रॉ होगी, और हायर हाई बना रहा है तो नीचे ड्रॉ होगी। टू एंड मोर स्विंग्स हो गए, बट ये थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली ऐसा ड्रॉ नहीं होता। इसके लिए आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। प्राइस जो है ऐसे चलता ना, या फिर ऐसे कैसे भी, प्राइस का बिहेवियर एक सपोज करते हैं अब ट्रेंड है, ठीक है। तो नॉर्मल जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो हम, ये पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव है ना, तो नॉर्मल ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे ड्रॉ होगी ना। जी सर। चार्ट को रिवर्स ड्राइंग करके नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगी, लेकिन इसका जो सेकंड मेथड है, सीक्रेट मेथड है, वो ऐसे ड्रॉ नहीं होता। वो फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट करने के लिए प्राइस एक्सपेंड हो रही है, सिकुड़ रही है, उसके अंदर पता लग जाए। ये मेथड क्या होता है कि चार्ट पे भी मैं आपको इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा कि आपका एक स्विंग्स होता है, एक स्विंग्स इधर का, एक इधर का लो, ऐसे अपोजिट साइड में ड्रॉ होता है। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, इससे एरिया ऑफ वैल्यू आपको ज्यादा मिलते हैं। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। मतलब ये सर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है? नहीं, हॉरिजॉन्टल्स नहीं होती। अभी मैं बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू चार्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ड्रॉ होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, ठीक है। एंगल चार्ट जैसे बनेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइस जो है ना,
प्राइस एकदम 90 डिग्री के एंगल से अप डाउन नहीं होता, प्राइस ऐसे चलता है। मींस आप जब क्या करते हैं, जब आपका प्राइस, जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो प्राइस क्या होता है, ऊपर ऐसे जाता है और आप यहाँ पे सेल करते हो और आपका ऐसे ऐसा लगता है, ऐसे प्राइस ऐसे धीरे धीरे जाता रहता है, फिर गिरता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड लाइन उसके अंदर वर्क करती है लाइक ए डॉट, ठीक है। दूसरी चीज मैं अभी चार्ट पे आपको इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ, चार्ट पे कैसे ड्रॉ होती है। अभी इससे मीन्स आपको कल ट्रेडिंग करनी है, तो एक दिन पहले से किसी भी स्क्रिप्ट की डेली वोलेटिलिटी चेक करने के बाद उसका क्या रेंज रहेगा, एक रेंज में प्राइस किधर ऊपर जाएगा किधर नीचे जाएगा, और वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कैसे जाएगा, वो पूरा प्रेडिक्ट हो जाएगा एक दिन पहले से। मैं आपको बताता हूँ। जी सर। देखिए इसके फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट होता है, ये सेकंड मेथड है। जब आप उसके साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट होता है अच्छे से। एक्सटेंडेड लाइन यहां से लिया, जैसे एक स्विंग ये था, यहीं से स्टार्ट करना है। ओके सर। जी जी। ये सर। एक स्विंग ये था और अपोजिट साइड में इसके ये स्विंग हाई था। हाँ सर। हाँ, यस। ये कब बना था, 5 जून को, और उसके बाद में आपको लाइक ए डॉट मिला या नहीं मिला, मतलब 5 जून का इवन आपको 28 अगस्त, कितना फ्यूचर के अंदर इतना लाइक ए डॉट की तरफ काम कर रहा है, जबकि इधर कहीं से भी इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है। ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन का जो सेकंड मेथड होता है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये भी लाइक ए डॉट काम किया है। यहां पे मैं प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब आपको सिखाता हूं, ब्रेकआउट मिला ही नहीं है, यहाँ पे प्राइस क्या नीचे क्लोज हो गया। अभी नीचे का भी कंफर्मेशन नहीं है, जब तक ये ऊपर एक बार नहीं जाता, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करता, देन स्टेपर लाइन ड्रॉ करेंगे, तब आपका एसबीआई नीचे जाएगा। एसबीआई मैंने आपको बोला 250 के आसपास एक बार एक पेंडिंग है इसका वेव, तो आप इस जोन के अंदर ये आ सकता है। जी सर। एक एक्सटेंडेड लाइन ये देखिए कैसे ड्रॉ होती है प्रैक्टिकली, और फ्यूचर नेक्स्ट डे के लिए कैसी, लाइक इंट्राडे के लिए कैसे काम करती है और फ्यूचर के लिए कैसे काम करती है, दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगेन अगेन और कोई मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसको इसको मैंने मिलाया, मिला, ये कैसे काम किया परफेक्टली। तो आप वैसे हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करने जाएंगे, वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं बहुत पुराना मेथड हो गया, वो काम नहीं करते इंट्राडे के अंदर। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल भी काम नहीं करते, लेकिन ट्रेंड लाइन के जो सेकंड, ये जो सीक्रेट मेथड है, ये कोई नहीं बताता, इस मेथड पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे कनेक्ट करिए, कोई किसी ना किसी पॉइंट पे प्राइस आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जो जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स किसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, जो जो बना सकते हैं आप बनाइए, ये आपका ठीक है। लेकिन प्राइस इस रेंज में जाता तो होता, गए ही नहीं। बड़े बड़े जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। ड्राइंग का जो तरीका आपका, ये देखिए, ये नेगेटिव हो गया लेकिन प्राइस इधर गया ही नहीं, ठीक है। जो आपको काम बहुत आएंगे, आगे देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये काम कर गया ना, क्या काम किया, लाइक ए डॉट काम किया है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टली वैसे ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ करते थे, काम नहीं करते। तो इसके ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। मास्टरी कैसे करेंगे, जब हम स्किल्स इंप्रूवमेंट करेंगे, मींस आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, आप मुझे लाइव मार्केट में बना के दिखाएंगे, उसके बाद कोई भी डाउट आप लाइव मार्केट में पूछेंगे, तभी तो मैं कर पाऊंगा यार। बने बनाए चार्ट पे तो कोई फायदा नहीं है ना किसी भी चीज का, या फायदा है, आप मुझे बताइए। इसे हम लर्निंग कर सकते हैं, ड्यूल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको दोनों को ब्रेक किया 90 डिग्री से, अगर ऊपर जाता तो एसबीआई नीचे जाएगा। बहुत बड़ी डाउन साइड खुलती है एसबीआई की, बहुत बड़ी डाउन साइड खुलती है, बट एक सपोर्ट है एसबीआई का यहाँ पे, एक सपोर्ट है यहाँ पे, देखिए ये देखिए, ये सपोर्ट है एसबीआई का यहाँ पे, दो सपोर्ट है, ब्रेक करेगा ना, एक्सटर्नल है, यहाँ से ड्रॉ किया, क्या रेंज है, क्या रेंज है, ये वाली, अगर इस रेंज में आएगा तो यहाँ पे, तो मैंने 250 के आसपास आपको सब लोगों को एवरेज करने के लिए बोला, ये वाला, क्योंकि एक्सटेंडेड लाइन का एक सपोर्ट भी आ रहा है यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो एक्सटेंडेड लाइन का ये सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, ये हाई है, ठीक है, ये लो है, ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट आ रहा है 250 के आसपास। तो ऑलरेडी मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि 250 के पास एसबीआई है, बिल्कुल एवरेज आउट कर लीजिए, डरने की जरूरत है ही नहीं। विद एसएल 180 के साथ लॉन्ग कर लीजिए लंबे टाइम तक के लिए, आपको रिटर्न देके जितना भी नीचे जाए बाय कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये तो आपके फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सेकंड मेथड से लर्न करने की बात होगी। इंट्राडे के अंदर कैसे काम करता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ। पहले हम डिजिटल व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं,
आप मुझे ये बताइए, ठीक है, किसी भी स्क्रिप्ट, आप लोगों को एक क्वेश्चन करता हूँ, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या इंसानों से अलग हो सकता है? क्योंकि नहीं हो इसको सकता। इसको ड्राइव ही इंसान करते हैं, तो उससे अलग हो ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट का बिहेवियर, ठीक है। तो जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, हम डेली एक रूटीन में कोई चीज करते हैं, मींस टाइम से ऑफिस जाते हैं या फिर जिस टाइम पे से जाते हैं, या फिर डेली हम वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम एक एवरेज करते हैं डेली। मींस कभी कभी तो ऐसा होगा कि एक कोई भी स्क्रिप्ट है, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल है, वो आज क्लोज हुई 3:30 बजे के बाद, कल किसी स्क्रिप्ट के एनालिसिस करना है, ठीक है, ये सेकंड मेथड है, सीक्रेट मेथड। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए, मतलब कल काम करना, आपका उसको एक दिन पहले ही पता लग जाएगा। किसी भी स्क्रिप्ट, मान लीजिए यहाँ पे ये, जैसे ये स्क्रिप्ट आपकी ये क्लोज हुई, ठीक है, तो किसी भी स्क्रिप्ट की जो डेली वोलेटिलिटी होती है, सबसे पहले तो हमें वो चेक करना है कि किसी भी स्क्रिप्ट की डेली वोलेटिलिटी कितनी है। मान लीजिए किसी स्क्रिप्ट की डेली वोलेटिलिटी 4% है, सेम बिहेवियर वाली बात होगी, 4% है, मीन्स वो 2% ऊपर जाएगा, और वो या फिर 2% नीचे जाएगा। तीन ही पॉसिबिलिटीज होती है, मैं आपको बताता हूँ, वो तीनों की तीनों लाइक ए डॉट कैसे काम करती है, मैं आपको इंट्राडे के अंदर प्राइस ऐसे ही करता है, अगर ऊपर खुला नीचे आ जाएगा, नीचे खुला ऊपर चला जाएगा, 90% टाइम प्राइस ऐसे ही बिहेव करता है। तो 4% मीन 2% वो ऊपर गया, 2% नीचे गया, तो डेली वोलेटिलिटी एक ही दिन के अंदर खत्म होगी। मीन्स अगर वो 2% ऊपर खुला, तो एंड ऑफ द डे तक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, आसपास क्लोज हो जाएगा, ऐसे पत्थर की लकीर नहीं होता कुछ, ऐसे 2% नीचे गया तो यहाँ पे आसपास क्लोज हो जाएगा। तो 4% के अंदर डेली एक एवरेज के अंदर, मीन्स हम जब वॉकिंग करने जाते, कुछ हो जाते हैं, तो आगे घर ही लौटते हैं ना, घर ही आते हैं ना, बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि पहले से हम तैयार होकर चले गए और हम कहीं निकल गए, वो अलग केस है ना, या जी नहीं? सर। समझ में आ रहा जी ना? सर। तो सेम यस। ये स्क्रिप्ट पे भी लागू होता है कि मींस अगर डेली का एक नॉर्मल उसका रूटीन है, नॉर्मल उसका एक वोलेटिलिटी है किसी भी स्क्रिप्ट का, अगर वो 2% ऊपर गया तो 2% आ गया, तो उसका दिन ही खत्म हो गया, या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। तो कोई भी स्क्रिप्ट डेली ऐसे ही बिहेव करती है। आप इंडेक्स ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, आप कंफ्यूजन हो जाते हैं किसी किसी दिन। सर दूसरा सिनेरियो एक हो सकता है कि जैसे कि हम वॉकिंग जा रहे हैं, कि घर से बाहर ही निकल गए और घर ही नहीं आए, तो वो अलग चीज है कि एक ही दिन में स्क्रिप्ट वो 4 या 5%, वो तो ब्रेकआउट मिल जाएगा ना इधर, कि इधर भाग गया, ऊपर भाग गया, नीचे भाग गया। ये पॉसिबिलिटीज है ना, ये पॉसिबिलिटीज है। जी जी एक पॉसिबिलिटी और है, सेम इंसानों जैसा स्टॉक मार्केट का बिहेवियर है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो, बिलीव योरसेल्फ। तीसरी चीज है आपकी पॉसिबिलिटी है कि जैसे हम घर से गए ही नहीं बाहर, घर में गए ही नहीं, तो या तो सोए रहे या फिर थोड़ा बहुत इधर तो वॉक कर लिया, तो सेम किसी भी स्क्रिप्ट के लिए बिहेवियर लागू हो गया कि वो साइडवेज हो गया, मींस वो 1%, एक आधा परसेंट बढ़ा, एक आधा परसेंट वापस नीचे आ गया, वो साइडवेज ही रहा। तो तीन ही, कोई भी स्क्रिप्ट जो होती है नेक्स्ट डे जो मूवमेंट करेगी, या तो वो नॉर्मल 90% टाइम जो जिसका नॉर्मल बिहेवियर है, जैसे नॉर्मल बिहेवियर है कि 2%, अगर 4% वोलेटिलिटी है तो 2% ऊपर गई, 2% दिन में लुढ़क गया और जहां था वहीं क्लोज हो गया, या फिर 2% नीचे गया, 2% फिर ऊपर था, जहां था वहीं क्लोज हो गया, या फिर वन वे वो 4 या 5% बढ़ गया। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि वो रेंज बाउंड हो गया। ये वर्ल्ड की ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट पे लागू होता है, वर्ल्ड की। आप कोई भी स्क्रिप्ट को ले लीजिए, कि कोई भी स्क्रिप्ट डेली वोलेटिलिटी के हिसाब से चलती है, उसके बिहेवियर के हिसाब से चलती है, उसको अंडरस्टैंड करना है हमारा काम है। अब आ जाते हैं हम कि डेली वोलेटिलिटी किसी भी स्क्रिप्ट की कैसे चेक करें। तो अगर आप इक्विटी में काम करते हैं तो एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, पहले वोलेटिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद एनएससी की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे, ठीक है, क्लिक हेयर मतलब मींस ओल्ड वाली वेबसाइट मैंने खोली है, ठीक है। आप कोई भी स्क्रिप्ट, मान लीजिए मैंने अभी एसबीआई आपको एक्सप्लेन करा था, एसबीआई लिख दिया मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कर दिया, अभी ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे, गेट डेरिवेटिव के ऑप्शन, इधर जाएंगे, तो इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन, किसी भी स्क्रिप्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या है इसकी डेली वोलेटिलिटी कितनी है एसबीआई की, 2.66। यस। 2.66 ओके एनुअलाइज वोलेटिलिटी कितनी, 50%। मींस आपको जो चीज आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो वो चीज भी मैं सिखाता हूँ प्राइस सेक्शन के अंदर। प्राइस सेक्शन तो मैं आपको सिखाता हूँ, इवन आपको उसके साथ साथ लाइफ की वैल्यूज भी देता हूँ। पता चल गई, किसी भी स्क्रिप्ट के आप ऐसे पता कर सकते ठीक हैं। है मान लीजिए आपको इंडेक्स की पता करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, इक्विटी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव। आपको निफ्टी बैंक की पता करना, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक की आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इसकी। अदर इन्फॉर्मेशन में गए, बट ये चेंज होती रहती है, इसलिए आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। बट आपको एक आइडिया मिल गया ना, मींस एक स्क्रिप्ट की अगर डेली वोलेटिलिटी अगर 2.25% है, किसी की 3% हो जाए, किसी टाइम किसी का 4% हो जाएगी, तो एक आइडिया रहेगा। आइडिया रहेगा तो क्या होगा, एक्सटेंडेड लाइन को हम पास से गुजार सकते हैं। कैसे गुजार सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मींस आप
उसी पे आप काम करें। मीन्स आप एक स्क्रिप्ट पे कर रहे हो तो एक टाइम पे एक ही स्क्रिप्ट पे काम करें। ऐसा नहीं कि अभी एसबीआई पे करो, टाटा स्टील पे करो, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी करो। इतना एनालिसिस करके हम आपका दिमाग, हमारा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है कि एक साथ इतने एनालिसिस करते हैं। एक स्क्रिप्ट पे अगर हम महारत हासिल कर लेंगे तो वर्ल्ड की सारी स्क्रिप्ट पे कर लेंगे, और सारी पे करने की कोशिश करेंगे तो एक पे भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लर्निंग जरूरी है। विदाउट लर्निंग कोई अर्निंग होती नहीं, लर्न करना ही पड़ेगा। किसी का कोई सवाल है? मैं भी एक्सटेंडेड लाइन का सेकंड मेथड चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंटेशन करें, आपको मैंने फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट हो जाएंगे। वो ठीक है, वो फ्यूचर के वो हमेशा हमें लॉक करके चार्ट को ड्रॉ करते रहना, टाइम टू टाइम चेक करते रहना। इंट्राडे के अंदर हम ट्रेडिंग करें तो उसके लिए कैसे बेनिफिशियरी है? मार्केट तो यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ पे 15-25 पे 284.80, 284.80 ना, नहीं क्लोजिंग प्राइस है 284.50, 284.50 ये ना। इसकी एक नॉर्मल जो रेंज होगी, नॉर्मल रेंज होगी मतलब 1.25%, 1.5% अप्रोक्सीमेटली मान के, जो मतलब 1.5% ऊपर जाएगा तो 284 का 1.5% कितना, एक नॉर्मल रेंज। 3-3.25%, मतलब 3.25 रुपए। हाँ वही 4 रुपए के आसपास, ठीक है। तो 288 ऑलमोस्ट, तो एक ही हो गया। और नीचे की साइड 200, नीचे की साइड 280 से नीचे, मतलब एक नॉर्मल रेंज होगी, एक नॉर्मल रेंज होगी। एक अगर ये वन वे जाता तो 3% ऊपर चला जाता, तो 3% मतलब ऑलमोस्ट 9 रुपए। तो 284 है तो 9 रुपए आपका 293 हो गया ना। एक 293, तो एक इधर की रेंज होती है। जी सर। एक नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती? 284 से 275। यस, इधर 275, ठीक है। एक तो ये रेंज होगी, ठीक है। एक अगर प्राइस हो सकता है 1% मतलब 2.66 है तो 2.5 हो गया, तो 1.25% होगा, मतलब आधा परसेंट ऊपर होता, आधा परसेंट। एक नॉर्मल रेंज आपकी यहाँ था, तो प्राइस एक नॉर्मल रेंज मतलब आपका 1.5 रुपए बढ़ता, 286 के आसपास, 87 के आसपास जाता, और एक 1.5% इधर होता, ठीक है। मिस मेरे कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से समझ लीजिए, नहीं समझ में दोबारा पूछ लीजिए, कि आपकी एक नॉर्मल रेंज ये आपकी होगी, एक रेंज बाउंड मार्केट की 3 रेंज बनाई दिल्ली की, दिल्ली वोलेटिलिटी को देखते हुए 3 रेंज बनाए। अगेन आपने एक रेंज बनाई एक नॉर्मल वोलेटिलिटी को देखते हुए कि ये 1.5% ऊपर जाएगा, एक 1.5% नीचे जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे एक अपने आई कैचिंग पावर के थ्रू थोड़ा सा चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपने एक स्क्रिप्ट की 3 रेंज बनाई उसकी वोलेटिलिटी को देखते हुए। एक रेंज आपने डेली नॉर्मल भागता है कि 4% वन वे बना दो, इतना ही, ऐसे ही होता है। ये बड़ा ही लाइक ए डॉट काम करता है। तो क्या करना है, ठीक है, ये आपने बना दिया तो ये आपको एक पॉइंट्स मिल गए, ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया, ये आपको एक पॉइंट मिल गया, और आपको ये आपको एक पॉइंट मिल गया, ये आपको एक पॉइंट मिल गया, ये आपको एक पॉइंट मिल गया। ये क्या? ये प्राइस के एरिया ऑफ वैल्यू, जो हम डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं, प्राइस के डेली वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग, प्राइस का जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपके एरिया ऑफ वैल्यू। अब आपको क्या करना है कि एक दिन पहले किसी भी स्क्रिप्ट में आपको ऐसा ही 3:30 बजे बाद मार्केट बंद हो जाए, अगले दिन किसी स्क्रिप्ट को अगर काम करना है, उसका बिहेवियर समझना है, तो आपको पहले से क्या करना है, यहाँ पे मार्केट क्लोज है, ठीक है, चार्ट को यहाँ से जूम आउट कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए, ठीक है, जितना कर सकते कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, जो एक्सटेंडेड लाइन का जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको, एक्सटेंडेड लाइन का सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इधर आपको बताया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो जूम आउट, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो गया। ये जो 3 लाइनें बनाई ना, एक नॉर्मल ऐसे मैंने ज्यादा पास पास में बना दी, ठीक है, ज्यादा पास पास में बना दी, ठीक है। आप अच्छे से बनाइए, जैसे मैंने ऐसे बनाई, इस तरीके से एक बनाइए, एक आइडियल रेफरेंस लेकर के। ये मतलब एक पत्थर के लकीर नहीं, थोड़ा बहुत इसके इसके ट्रेंड लाइन पास से गुजारनी है। एक्सटेंडेड लाइन जो है सेकंड मेथड के थ्रू इसके पास से गुजारनी है। हो सकता है यहाँ से गुजर जाए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा, यहाँ से गुजर जाए, हो सकता है थोड़ा कट जाए। ऐसे आपको आसपास से जितने भी गुजर रही है, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, उसके आसपास से आप गुजारिए, आपको करेक्टली नेक्स्ट डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको करेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे देखिए कोई भी पॉइंट्स होगा, सर पॉइंट कौन सा लेंगे, स्विंग पॉइंट कौन सा लेंगे लोग? कोई भी पॉइंट प्रीवियसली चार्ट में देख करके लास्ट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का कोई भी पॉइंट हो, लाइंस वो आपको गुजारनी है जो इसकी इस एरिया के इस जोन के अंदर, मींस आपका वो रेडार जोन है, ठीक है, उस जोन में, उस जोन के अंदर प्राइस को कैच करना आपको। ये जो जोन है ना, मींस मेरे कहने का मतलब आपका, ये जो मैंने आपको किसी भी स्क्रिप्ट का एक जोन बता दिया, किसी भी स्क्रिप्ट का आपको एक जोन बता दिया, ये वाला बता दिया ना, तो आप जो एक्सटेंडेड लाइन जो निकालोगे 15-20 दिन, महीने का लास्ट का चार्ट देख लो, ठीक है, जो बेस्ट बेस्ट पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएंगे। तो
इनके पास से आपको एक्सटेंडेड लाइन गुजारनी है, तो ऑटोमेटिकली 3 ऊपर रेजिस्टेंस, 3 नीचे सपोर्ट, आपको जो एक्सटेंडेड लाइन का सेकंड मेथड है उसे करेक्टली फाइंड आउट हो जाए। क्योंकि अब देखिए ये इंट्राडे में हॉरिजॉन्टल के काम नहीं करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस आपके अगेंस्ट चला जाता है, लेकिन एक्सटेंडेड लाइन के सेकंड मेथड के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो लाइक ए डॉट काम करते हैं। एसबीआई कहां क्लोज हुआ था, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ क्लोज हुआ था, ठीक है। तो एक रेंज तो आपकी 284 से लेकर के आपकी मतलब 2.66% आपका हो गया, 6 2 8 7 रुपए हो गया, ठीक है। 284 से लेकर के आपका 293 हो गया, तो एक रेंज आपकी 293 की होगी ऑलमोस्ट ये, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज होगी ना, जो नॉर्मल 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 प्राइस बिहेवियर नहीं करता, इधर 275 के आसपास आएगी। तो जब एक्सटेंडेड लाइन इसके पास से गुजारोगे ना तो वो लाइक ए डॉट की तरह काम कर जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक रेंज तो आपकी ये होगी, एक रेंज आपकी 1.25% की होगी, मीन्स आपकी 4 रुपए की होगी, एक रेंज आपकी ये होगी ना, ऑलमोस्ट एक रेंज ये होगी, ठीक है। और एक रेंज आपकी बिल्कुल ही डल हो जाएगा, मतलब 2 रुपए की होगी। इंट्राडे के अंदर इन 3 रेंज के अंदर ही चलेगा, मींस ऊपर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। वन वे तो वो ट्रेंडिंग मार्केट होगा, उसमें तो हमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है ना, वो तो हम कर लेंगे। लेकिन ये देखिए प्राइस कहाँ है, एंड ऑफ द डे तो वो वहीं रहेगा ना, प्राइस कहाँ हो गया। अब आप क्या करिए, एक्सटेंडेड लाइन का जो सेकंड मेथड है, ठीक है, ये आप ड्रॉ करिए। क्या इस रेंज के आसपास इस अगले दिन में क्या हुआ उसको भूल जाइए, मतलब आपको 3:30 बजे के बाद कर लेना किसी भी स्क्रिप्ट में, अगले दिन क्या हुआ उसको भूल जाइए। अब ऐसे ड्रॉ करिए इस तरीके से कि आपको ऐसे पॉइंट्स ढूंढिए, सिंपल है, कुछ भी नहीं, इजीली ढूंढा जाएगा। ऐसे पॉइंट्स ढूंढिए जो कि इनके पास से निकले, 3 पॉइंट्स ऊपर 3 पॉइंट्स नीचे है, क्या ऐसे को पॉइंट, ये तो क्या गजब का काम किया है ना, ठीक है। इसके पास से निकले, और भी देख लेते हैं और कौन से पॉइंट्स है, ठीक है। ये तो मिला ही नहीं, ठीक है, ये मिला, ठीक है, ये मिला, ठीक है। तो ये रेंज आई नहीं आई ना, अगले दिन देख लेते हैं। तो ऐसे आप प्रॉपर जब ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, इजीली। ये तो लाइक ए डॉट काम कर गया, जी सर। बहुत बढ़िया वर्क करता है, ठीक है। एक रेंज और निकाल लेते हैं, इधर कुछ आ रहा है क्या, इधर कुछ है, ये नहीं है, ये ऐसे इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगी, इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगी, नहीं, ठीक है, इस तरीके से हो ही नहीं सकती, मान नहीं सकता ना, ये तो इसके पास होगी ना, ये तो नॉर्मल रेंज होगी, इधर तो निकालना ही नहीं है ना, इधर किधर कहीं मिल रहा है क्या, हाँ ये मिल रहा है, तो हो गया, ठीक है, चलो ये तो हो गया, ठीक है। इसके पास से निकालना, कहीं पीछे से निकलेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, नीचे की तरफ पीछे से निकलेगा, निकल जाएगा ना या नहीं निकलेगा बताओ, थोड़ा और इसको जूम आउट कर देते हैं। आपका इधर देखिए, ये आपका निकल गया, ये वाला निकल गया, ठीक है। एक लाइन और निकाल देते हैं, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही इजी और आपका रिलायबल है, ठीक है। बहुत है, ज्यादा लाइनें को नहीं लगानी, इतना ही लगाना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना किसी भी चीजों को। ये पैसा जो बनेगा वो सेटअप के ऊपर बनेगा, फिर जूम इन कर देते हैं, खुद देख लीजिए क्या रिजल्ट है, एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। इंडेक्सेस में भी ये काम करेगा, बैंक निफ्टी बिल्कुल करेगा। देखिए क्या होता है कि आपको अब दिक्कत कहाँ आएगी, ये ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइक ए डॉट प्रेडिक्ट होगा, ये प्रेडिक्ट हो गया, ये प्रेडिक्ट हो गया ना, ये आपका प्रेडिक्ट हो गया, आपका ये भी प्रेडिक्ट हो गया, और आपका ये भी प्रेडिक्ट हो गया। तो इंट्राडे के मल्टीपल ट्रेड मिल गए, मींस आपको एरिया ऑफ वैल्यू जो होती है वो आपको इंक्रीज कर गए। अब मेन दिक्कत कहाँ आएगी, आपकी एंट्री के अंदर आएगी। एंट्री तो आपको मैं क्लासेस के अंदर सिखाता हूं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि ये एक दिक्कत और आती है कि प्राइस ऐसे जा रहा है, आपने यहाँ पे सेल कर दिया और प्राइस पहले एसएल तोड़ेगा फिर नीचे आएगा, ये आपको दिक्कत आती है। यहाँ पे भी ये दिक्कत अभी नहीं आई लेकिन होती है, प्राइस इधर जाके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्लासेस के अंदर हम सीख ही जाएंगे। दूसरी चीज क्या होता है, एक दिक्कत और आती है कि आपकी ब्रेकआउट कैंडल जो है इतनी बड़ी बनी है, मींस आपका
कंफर्मेशन के अंदर ही आधा मूव निकल गया। कंफर्मेशन के अंदर जब आधा मूव निकल जाएगा तो हमारा रिस्क रिवार्ड हमारा फेवरेबल नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा, स्टॉप लॉस देखिए कितना बड़ा, स्टॉप लॉस इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइम कन्वर्जन करते हैं, मींस टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। हम जो चार्ट को वॉच किसी और टाइम फ्रेम में करते हैं, मान लीजिए 1 आवर आप 5 मिनट में हमने वॉच कर लिया, और ट्रेड जो हम लेंगे वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर आपके पास स्किल्स नहीं, आपको नहीं आता तो आप फिर नहीं ले पाएंगे, 1 मिनट के अंदर ले लेंगे। और टारगेट्स हम 5 मिनट 10 मिनट के अकॉर्डिंग बुक करें, क्योंकि एंट्री हमारी पहले हो जाएगी और वो लाइक ए डॉट काम करता है। वो सेटअप मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन 1 मंथ में आप सीखते हैं, कंप्लीट प्राइस एक्शन आपको स्किल्स इंप्रूवमेंट करा के देता हूँ। इवन मैं ये भी देता हूँ कि आप पैसा भी कमाइए, ठीक है। आपको वो सेटअप भी देता हूँ, बस सिखाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बहुत अच्छा करेंगे और इतना अच्छा करेंगे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा क्लास करके, आज स्पेशल क्लास हुई आप लोगों के लिए वैसे तो।